दोस्तों, चंद अमीरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कैसे विकास के नाम पर देश की जनता के टैक्स की पैसे की लूट होती है वह आपके सामने है। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये पीछे पूरा विशाखापट्टनम यानी कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनी हुई वीआईपी सड़क है। दोस्तों, वीआईपी इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी ज़मीन इस सड़क को बनने के लिए अधिग्रहित की गई है, जो आम किसानों के लिए, आम किसानों की जो ज़मीन है वो अधिग्रहित की गई है, उन ज़मीन वालों को इस रोड में चढ़ने का परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं का मतलब कहीं भी आपको इस रोड में चढ़ने के लिए रास्ता नहीं दिया गया है। यानी कि गांव बगल में है, उसके बाद भी उनको इस रोड का कोई इस्तेमाल ना करने दिया जाए, इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था बनाया गया है। इस रोड पे आपका अगर बगल में खेत है तो आप चढ़ नहीं पाएंगे। इस रोड का आप बगल में कहीं जाना है तो आप इस रोड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस रोड को केवल वन वे बनाकर रख दिया गया है। चंद व्यापारी, चंद अमीरों के लिए ये विशाखापट्टनम भारतमाला प्रोजेक्ट, जो आम जनता के टैक्स के पैसे से बनी हुई है, और उसके बाद भी इसमें टोल टैक्स लगेंगे और भारी लूट मचेगी, उसके लिए इस सड़क को बनाया गया है। दोस्तों, आपके टैक्स के बने हुए पैसे से ये सड़क बनी है, उस रोड को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यह सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई है सरकार की कि चंद अमीरों के लिए काम करने वाली ये सरकार केवल अमीरों के लिए सड़कें बनाती है, अमीरों के लिए काम करती है, अमीरों के लिए उद्योग धंधा बैठाती है, लेकिन गरीबों के लिए एक आने का काम इस सरकार के तहत नहीं होती है। सरकार किसी की भी हो, केवल अमीरों के लिए काम करती है। अमीरों के तलवे चाटने के लिए सरकारें काम करती हैं। आप केवल वोट देने की मशीन हैं, गरीब आदमी केवल वोट देने का मशीन है। लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट बने हुए भारतमाला प्रोजेक्ट, आप रोड में सीधे चले आइए, कहीं भी आपको बीच में चढ़ने का सड़क नहीं दिखेगा, केवल वन वे है। यहाँ पर ना बगल के गांव जो भू अधिग्रहित की गई है, जिनके खेतों पर ये रोड बना है, वो लोग भी इस ज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बहुत ही दुखद है दोस्तों, जिनके ज़मीन में कुआं खुदाई है वो पानी नहीं पी सकते कुआं का। इस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से हमारे देश की जनता को सरकारें लूट रही है। कितनी विडंबना है ना दोस्तों। हमारी ज़मीन, हमारी जंगल, हम ही नहीं चल पाएंगे उसमें, तो क्या व्यापारियों के लिए खनिज संपदा को विदेश में बेचकर पैसा कमाने के लिए केवल बनाया गया है यह सड़कें? आप ही हमें कमेंट कर बताइए दोस्तों। जो भू अंदर में बनी हुई सड़कें वो किस प्रकार से जर्जर हालत में है, और ये सड़कें आप देख सकते हैं, कई बार मैं इसको वीडियो बनाया हूँ, चमचमाती हुई सड़कें, जिसमें एक एक बार गाड़ियाँ 100 की स्पीड पकड़ेंगी और सीधा आपकी खनिज संपदा, कोयला, लोहा, एल्युमिनियम सब विदेशों में जाकर बेच देंगी, और चंद अमीरों के जेबों में जाएंगे और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जाएंगे। आपके बच्चे धूल धंकड़ खाएंगे और उसी में अपनी जीवन यापन करके मर जाएंगे। क्या विडंबना है दोस्तों। टैक्स के पैसे आपके, वोट आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि, और काम कर रहे चंद अमीरों के लिए। आपको जवाब देना होगा कि किस लिए आपको सरकार में बिठाया गया है। क्या चंद अमीरों के लिए या हम गरीबों के लिए जो वोट देकर आपको सरकार में बनाते हैं? चलिए, आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। आखिर ये सड़कें किसके लिए बनाई गई है, किसके लिए ये काम की गई है, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। पूछिए, टैग कीजिए ट्विटर पर, किसी भी स्थिति में इसको टैग कीजिए और पूछिए क्या हम आम लोगों के लिए विशाखापट्टनम सड़क नहीं है, क्योंकि कहीं भी आपको इसमें बीच में चढ़ने का ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। बनाया ही नहीं गया तो कहाँ से ऑप्शन होगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।